सो वी टॉक अबाउट द डुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया. अगर एक सोसाइटी में अगर पूरा ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू मोइटीज, सच अ सोसाइटी इज सेड टू हैव डुअल ऑर्गेनाइजेशन. अगर पूरी सोसाइटी अगर दो ग्रुप में डिवाइड कर सके तो उसे बोलेंगे मोइटी. मीन्स उस सोसाइटी में क्या है, डुअल ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन हर एक सोसाइटी को मोइटीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन अगर जिन सोसाइटी को मोइटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, दो मोइटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, सच सोसाइटी इज सेड टू हैव डुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो हर एक सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है मोइटीज़. अगर किसी सोसाइटी में दो मोइटीज़ हैं तो ऐसी सोसाइटी में बोलेंगे इट इज़ सेड टू हैव अ डुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो हम गारो ट्राइब का एग्जाम्पल दो जगह यूज़ कर सकते हैं, एक तो मोइटीज़ में डुअल ऑर्गेनाइजेशन में और एज वेल एज मैट्रियार्कल ट्रेडिशन में. सो दिस अ गोस्वामी, मजुमदार एंड पैरल चंद्रकर. इन्होंने स्टडी किया गारो ट्राइब इन सेल्फ डिटेल. किसने स्टडी किया? गोस्वामी, मजुमदार एंड पैरल चंद्रकर ने स्टडी किया गारो ट्राइब इन सम डिटेल. इन एडिशन टू दैट द स्टडी पब्लिश्ड बाय लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी इन टाइटल. तो लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी ने एक रिसर्च पब्लिश की, स्टडी पब्लिश की, उसका नाम था कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गारो इन मेघालय इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दैट इज कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ गारो इन मेघालय इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो मेघालय स्टेट की बात करें, गारो हिल्स में दे हैव मैट्रियार्कल किनशिप सिस्टम. तो मेघालय में गारो ट्राइब क्या फॉलो करती है? मैट्रियार्कल किनशिप सिस्टम. मतलब मैट्रियार्की चलती है वहाँ पे. वुमेन टू वुमेन लीनियज ट्रांसफर होती है. एज वेल एज अथॉरिटी किसके पास होती है? वुमेन के पास. इसका मतलब होता है मैट्रियार्कल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं गारो ट्राइब्स वाले. एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में आए. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. क्या प्रैक्टिस करते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन विच इज़ लोकली नोन एज झूम. तो यहाँ पे गारो ट्राइब में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बोलते हैं झूम. तो फोकवेज हमने देखा था. फोकवेज क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोकवेज. कस्टम क्या होता है? रूल बन जाता है कि सबको यही करना है तो उसको बोलेंगे कस्टम. कस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते जाते हैं, सो बोलेंगे ट्रेडिशन. ट्रेडिशन इन्फोर्स किए जाते हैं थ्रू लॉज. सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टम, ट्रेडिशन एंड लॉ? तो दोनों ही क्या होते हैं? रूल्स होते हैं. दोनों में ही रूल्स होते हैं. इफ़ यू वायलेट, अगर वायलेट करते हो तो डिफरेंस ये, कस्टम में आपको क्या मिलता है? सोशल सैंक्शन. और यहाँ पे आपको फेस करना पड़ता है लीगल सैंक्शन. यहाँ पे सोशल सैंक्शन आपको सोसाइटी से बाहर कर देंगे, सोसाइटी से आपको बेदखल कर देंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे, सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उसे सोसाइटी एक तरीके से बॉयकॉट कर देती है अनऑफिशियली, ऑफिशियली. एंड लॉ क्या होता है? लीगली चीज़ें देखती है. दैट इज़ लीगल सैंक्शंस लगता है. अगर लॉ वायलेट करते हो तो आपको पुलिस, कोर्ट, कचहरी इन सब पे जाना पड़ेगा. मोनोगमी फॉर एग्जांपल कस्टम भी है और हमारा रूल भी है. पहले क्या हुआ था? बहुत सारे लोग एक ही शादी करने लगे तो ये क्या बन गया? आपका फोक वेज. फिर धीरे धीरे ये एक इंपॉर्टेंट रूल बन गया कस्टम. और जो एक शादी से ज़्यादा करता था उसे क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा. फिर धीरे धीरे ट्रेडिशन बन गया. जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही शादी होने लगी. फिर वो क्या बन गया? लॉ. तो मोनोगमी कुछ रूल्स एंड जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? आपका कस्टम होता है. फॉर एग्जाम्पल सती पहले क्या थी? एक कस्टम था लेकिन लॉ के द्वारा नहीं बैक्ड था. मैरिज क्या है? लॉ भी है, कस्टम भी है. सो लॉज क्या है? रिटन ऑन द बेस ऑफ कस्टम. तो लॉज कस्टम के बेसिस पे ही बनते हैं लेकिन सारे कस्टम आपके लॉज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सती एक कस्टम था पहले लेकिन इट इज़ नॉट अ लॉ. सो अगर आप कस्टम को वायलेट करते हो यू विल बी सोशली पनिश्ड. अगर आप लॉज को वायलेट करते हो यू विल बी लीगली पनिश्ड. और हम लॉ बनाते हैं आइदर टू प्रोटेक्ट कस्टम और आइदर टू अबॉलिश कस्टम. फॉर एग्जाम्पल मोनोगमी को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम लॉ बना देंगे. हमें सती को अबॉलिश करना है तो हम लॉ बना देंगे. तो या तो हम कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाएंगे और कस्टम को अबॉलिश करने के लिए लॉ बनाएंगे. लेकिन जो लॉज हैं कस्टम के बेसिस पे ही बने जाते थे. द रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम. या तो उसे अबॉलिश करने के लिए या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. सो गारो में यहाँ पे क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी ओनरशिप है. तो सारी जो हेड होता है फैमिली का, वो कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है. इट इज़ अ कॉमन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी है. So head of the family is the common owner of the property. The whole tribe is divided into two exogamous moieties. तो दो exogamous moiety है. तो ये आपस में शादी नहीं करती है. ये आपस में शादी नहीं करते, आस-पास में शादी कर सकते हैं. तो इस एग्जाम्पल ऑफ moieties. The whole tribe is divided into two exogamous moieties. So गारो लैंग्वेज में मोइटी को क्या बोलते हैं? चटची. इसे बोलते हैं चटची. एंड टू चटचीज हैं यहाँ पे, संगमा एंड मरक. तो दो चटसी के नाम है संगमा एंड मरक. तो संगमा वाले आपस में शादी नहीं करते, मरक वाले आपस में शादी नहीं करते, लेकिन संगमा वाले मरक में कर सकते हैं एंड मरक वाले संगमा में कर सकते हैं. तो होल ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू टू एक्सोगैमस मोइटीज. एंड गारो फैमिली को क्या बोलते हैं? नोक. तो यहाँ पे फैमिली को बोलते हैं नोक. सो गारो फैमिली को बोलते हैं नूक.
सो गारो विलेज की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन बॉयज आर रिक्वायर्ड टू स्टे एट अ प्लेस कॉल्ड नोकपंते। तो नोकपंते प्लेस रहते, घर पे नहीं रहते, एक अलग से घर बनाया जाता है लड़कों के लिए, वहाँ पे लड़के रहते हैं गारो विलेज में। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बॉयज़ कहाँ पे रहते हैं, एक प्लेस में रहते हैं, इसको बोलते हैं नोकपंते। तो बॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टे एट अ प्लेस कॉल्ड नोकपंते एंड दे कम टू दिस प्लेस आफ्टर 5 to 6 years ऑफ एज। मतलब 5 से 6 साल में नोकपंते में भेज दिए जाते हैं लड़के, घर पे नहीं रहते हैं। सो ये क्या करते हैं, दे वर्क इन द फील्ड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन क्या करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। टेक देयर इवनिंग मील विद मदर एंड स्पेंड देयर नाइट इन नोकपंते। मील करते हैं, अपना खाना खाते हैं मम्मी के साथ, एंड नाइट कहाँ स्पेंड करते हैं, नोकपंते में जाके सोते हैं। आफ्टर मैरिज सन्स ब्रेक देयर रिलेशन विद द मदर। और शादी के बाद लड़कों का जो रिलेशन होता है मदर के साथ खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों का रिलेशन, पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कियों का रिलेशन अपनी फैमिली के साथ खत्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे इस गारो ट्राइब में सन ब्रेक द रिलेशन विद द मदर्स। और एक मैन अपनी मोइटी में शादी नहीं कर सकते। मैन कैन नॉट मैरी विद इन हिज मोइटी, ही कैन मैरी मदर्स, ब्रदर्स चिल्ड्रन, ईगो सिस्टर चिल्ड्रन। लेकिन वो शादी कर सकता है अपनी मम्मी के भाई के बच्चों से, और ईगो सिस्टर चिल्ड्रन अपनी बहन के बच्चे से, अपने भाई मम्मी के भाई के बच्चे से, अपनी बहन के बच्चे से शादी कर सकता है। तो संगमा वाले आपस में शादी नहीं करते हैं, एंड मरक वाले आपस में शादी नहीं कर सकते। संगमा वाले मरक में करेंगे, या मरक वाले संगमा में करेंगे। तो गारो विलेज में जैसे लड़के क्या रहते हैं, 5 से 6 साल की उम्र के बाद नोकपांते में रहते हैं, और ऊपर से पूरे दिन काम करते हैं। और यहाँ पे अपनी शादी के बाद जो सन होता है अपने रिलेशन मदर के साथ तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट मैट्रियार्की है। जैसे परफेक्ट मैट्रियार्की एग्जाम्पल है गारो ट्राइब और मेघालय। सो और क्वेश्चन आता है मैट्रियार्कल ट्रेडिशन में, तो हम एग्जाम्पल देखें नायर, खासी, गारो का। अगर डुअल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है तो विल राइट अबाउट गारो ट्राइब। अब मेघालय। सो अदर एग्जाम्पल देखेंगे डुअल ऑर्गेनाइजेशन के। So one is Miwok Red Indians. Miwok Red in California have only 2 clan. तो इनमें 2 clan होते हैं। Therefore here the term clan and moiety are synonymous. तो यहाँ पे clan को moiety बोल सकते हैं because यहाँ पे सिर्फ 2 ही clan है। So therefore here the term clan and moiety are synonymous in the Miwok Red Indians of California. So Miwok की कैलिफोर्निया वाली एरिया में, so यहाँ पे यूएसए में है, यहाँ पे Miwok पीपल रहते हैं इन कैलिफोर्निया। So linguistically related नेटिव अमेरिकन ग्रुप है, नदर्न कैलिफोर्निया में रहता है। ये मिवोक लैंग्वेज बोलते हैं। तो मिवोक का मतलब होता है वो लोग जो मिवोक लैंग्वेज बोलेंगे। तो 1872 की पिक्चर है मिवोक पीपल की। सो इस तरीके से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के भी पार्ट बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 की फ़ोटो है एक मिवोक पर्सन की जो फायर चीफ था इन परेड ड्रेस। सो यहाँ पे मिवोक रेड इंडियंस इन कैलिफोर्निया, यहाँ पे 2 क्लैन है यहाँ पे, इसलिए हम क्लैन और मोइटी को सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। सो गारो ट्राइब है, यहाँ पे वुमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो देयर इज अ मैट्रियार्की इन गारो ट्राइब, यहाँ पे वुमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज अ मैट्रियार्की इन गारो ट्राइब ऑफ मेघालय। एक और एग्जांपल है डुअल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज सेनेका रेड इंडियंस इन यूएसए वेयर दे हैव 2 मोइटीज एंड ईच मोइटी हैविंग 4 क्लैंस। तो यहाँ पे 2 मोइटीज है, हर एक मोइटी में 4 क्लैंस है। इन द सियरा रेड इंडियंस इन यूएसए, सेनेका रेड इंडियंस इन यूएसए। तो सेनेका रेड इंडियंस ऑफ यूएसए, तो कहाँ पे है, यूएसए में। तो न्यूयॉर्क यहाँ पे इस वाले एरिया में रहते हैं। तो इस तरीके से होते हैं सेनेका रेड इंडियंस ऑफ यूएसए। तो इस तरीके से दिखते हैं सेनेका रेड इंडियंस ऑफ यूएसए। सो दीज आर सेनेका रेड इंडियंस ऑफ यूएसए। यहाँ पे 2 मोइटीज़ है और एक मोइटीज़ को 4 क्लैंस में डिवाइड किया गया है। तो अगर एग्जाम्पल देने हो मैट्रियार्की के, तो गारो तो दोनों में यूज़ हो जाएगा। मैट्रियार्का का भी एग्जाम्पल है, डुअल ऑर्गेनाइजेशन का भी है। खासी नायर, ये मैट्रियार्की के एग्जाम्पल गारो खासी नायर। एंड डुअल ऑर्गेनाइजेशन के गारो मिवोक रेड इंडियंस कहाँ पे, यूएसए में, सेनेका रेड इंडियंस ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे जो 2 मोइटी है, पहली मोइटी और क्लैंस के नाम किसके नाम पे रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एनिमल जैसे वॉल्फ हो गया, टाइगर हो गया, लाइन हो गया। और जो सेकंड मोइटी है नेम आफ्टर वीक एनिमल्स, डियर। सेकंड को रखा गया है डियर के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, विनेबागो रेड इंडियंस, विनेबागो रेड इंडियंस। सो होचंग विनेबागो भी बोलते हैं, एंड इट्स अ विनेबागो ट्राइब ऑफ नेब्रास्का। तो ये विनेबागो ट्राइब यानी होचंग भी बोलते हैं। सो दीज आर आल्सो नोन एज होचंग और विनेबागो ट्राइब ऑफ नेब्रास्का। So these are the people from the Nebraska, that is Winnebago tribe of Nebraska. होचंग भी बोलते हैं इनको। तो सेनेका रेड इंडियंस का एग्जाम्पल देखा यहाँ पे 2 मोइटीज़ है, हर एक मोइटी में 4 क्लैन है। तो एक मोइटी का जो नाम है वो स्ट्रॉन्ग एनिमल पे रखा गया जैसे वॉल्फ, और सेकंड मोइटी का नाम रखा गया वीक एनिमल लाइक डियर। सो विनेबागो रेड इंडियंस के बारे में कोई केस स्टडी नहीं दे रखी, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ डुअल ऑर्गेनाइजेशन।
तो मेट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी दोनों में डुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक साथ डिस्कस किए गए, मेट्रियार्कल एंड डुअल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में भी डुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, दो मोइटीज हो सकते हैं। तो दोनों कंसेप्ट रिलेटेड नहीं है, मेट्रियार्की एंड डुअल ऑर्गेनाइजेशन। इवन पेट्रियार्कल सोसाइटी में भी डुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं।